एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों के बीच हरी भरी घाटियों में बसा था। वहां के लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। उनका जीवन सरल था, खेती बाड़ी करते, पशु पालते और शांत जीवन जीते। उस गांव में एक लड़का रहता था, नाम था राजू। राजू एक चंचल, जिद्दी और थोड़ा सा शरारती लड़का था। उसे काम से ज्यादा मजाक पसंद था। उसके माँ बाप गांव के सबसे गरीब लोगों में से थे, इसलिए राजू को हर रोज सुबह गांव के पशुओं को घास चराने के लिए ले जाना पड़ता था। राजू हर दिन सुबह उठकर अपनी लाठी उठाता, कुछ रोटियां अपने पोटली में वह और गांव के भे और गायों को लेकर पास की पहाड़ियों की तरफ निकल पता है। पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर हरी घास थी, ठंडी हवा चलती थी और दूर दूर तक सिर्फ प्रकृति ही प्रकृति थी। शुरुआत में राजू को यह काम अच्छा लगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसे बोर होने लगा। वह सोचने लगा, यह काम कितना बोरिंग है, पूरा दिन बस इन पशुओं के साथ, कोई बात करने वाला भी नहीं, माँ अज़े भी नहीं, मस्ती भी नहीं। एक दिन उसके दिमाग में एक मजाक सूझा। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, भागो भागो, भाग आ गया, भाग आ गया। गांव में किसी ने ये आवाज सुनी। 2-3 लोग पहाड़ी की तरफ भागकर एक छेद छोड़ दिया। कोई लाठी लेकर, कोई कुल्हाड़ी लेकर, कोई डंडा लेकर दौड़ता चला आया। उन्होंने राजू से पूछा, बाघ कहाँ है? राजू जोर से हंस पड़ा, हा हा हा, बाघ तो नहीं आया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गांव वालों को गुस्सा आया। एक बूढ़ा किसान बोला, यह मजाक नहीं होता बेटा, बाघ सच में आ जाए तो कौन आएगा तेरी मदद को? लेकिन राजू को तो मजा आ गया था। अगले हफ्ते उसने फिर वही किया, भागो, बाघ आ गया। इस बार और लोग आए और जब पता चला कि यह फिर से झूठ था, लोग और भी गुस्से में आ गए। एक ने कहा, अब अगर तू सच में पुकारेगा ना तो कोई नहीं आएगा, सोच लेना। राजू फिर भी नहीं माना। उसे लगता था सब बूढ़े बोर हैं, उन्हें मजाक समझ नहीं आता। फिर एक दिन सच में बाघ आ गया। राजू पीड़ित, वह नीचे बैठा था और अपनी बांसुरी बजा रहा था। अचानक एक घुर्राहट उसके कानों में आई। उसने देखा, एक बड़ा सा बाघ घास के बीच से निकलकर उसकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों में भूख थी और दांत चमक रहे थे। राजू का रंग पीला पड़ गया। उसने तुरंत उछलकर चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, बाघ आ गया, सच में आ गया, बचाओ। लेकिन गांव में सब चुप थे। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। एक आदमी ने तो हंसा भी, छोड़ दो, फिर कोई नाटक कर रहा होगा। राजू चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। बाघ ने कुछ भेड़ों को मार दिया और राजू मुश्किल से एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा पाया। बहुत देर बाद जब गांव के कुछ लोग चेक करने आए तो उन्होंने देखा कि बहुत नुकसान हो चुका था। उस दिन राजू ने सबके सामने माफी मांगी, आंसुओं के साथ। उसने कहा, मैंने सब कुछ मजाक समझा, लेकिन जान से कीमत चुकानी पड़ती। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। तब से राजू ने कभी झूठ नहीं बोला।